Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash classes. Now come to the next chapter, application of trigonometry. Now come to the exercise 9.1, question number first. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझने से पहले आप इस चैप्टर के बारे में एक बात बहुत अच्छे से समझ लें। क्या पूरे चैप्टर में ये क्या है, ये चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस कैसे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट को आप याद रखेंगे और इस चैप्टर में सिर्फ उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। ठीक, पहला जो मैंने आपको बताया था लाइक क्या कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये बताया था, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया था ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है ना, यही समझाया था। अब इसमें आपको यहाँ पर आपको कोई सी भी एक साइड गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा। ठीक, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही होगा कि एक एंगल गिवन होगा और एक कोई सी भी ट्रायंगल की एक साइड गिवन होगी। तो जो भी ट्रायंगल की साइड को वो निकालने को कहेगा उसके कॉरस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखेंगे कि कौन सी दो साइड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है इसमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कल आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वो जो रोप है वो वर्टिकल एक पोल है ना, ये ग्राउंड है मान लीजिए। ठीक, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक पोल है, उस पोल से एक रोप टाइड अप है। ठीक, मान लीजिए ये रोप है। ठीक, इसको मैं कहता हूं ए, बी और सी। ठीक है, अब इसने क्या कहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप क्या मान रहा हूं मैं, एसी को मान रहा हूं ना, तो ये वाली लेंथ मेरी कितनी हो गई 20 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसने क्या निकालने होगा, हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल क्या है, ए बी, है ना, तो हमें ये साइड निकालनी है। ओके, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक, जो एंगल बन रहा है रोप का ग्राउंड से वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। अब देखिए, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, कौन सी साइड निकालनी है, ए बी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस और इसको कहते हैं क्या, बेस। तो अब आप देखिए क्या हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे है P अपॉन H किसकी नहीं लगता है, साइन की नहीं लगता है। ठीक है, तो साइन 30, थीटा कितना है हमारा 30, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू P अपॉन H। P का मतलब क्या हो गया AB एंड H का मतलब क्या हो गया AC। ठीक है, AB की वैल्यू हमें निकालनी है और AC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर्स। ठीक है, अब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारा 1/2। ठीक, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, ए बी इज इक्वल अपॉन 20। ठीक है, ये हो गया। यहां से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 10, कितनी आ गई 10 मीटर्स। तो जो पोल की हाइट है, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये स्टेटमेंट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, अब आपको लगभग समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।